कल ही निकलवाई है गाड़ी, और उससे एक दिन पहले मैंने इसकी पीडीआई करी थी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, इन लोगों को पता है। तो दोस्तों उस टाइम मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था कि जब भी आप गाड़ी लें अपनी, तो पीडीआई में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो आपके काम आ सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। छोटी सी वीडियो है, सारे पॉइंट इसमें मैं कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि पीडीआई के टाइम पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और मुझे क्या क्या दिक्कत आई थी। तो सबसे पहले पीडीआई की ज़रूरत क्यों होती है? पीडीआई की ज़रूरत इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि गाड़ियाँ आप लेते हो तो स्टॉक यार्ड में डीलर के पास गाड़ी 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर से आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कई बार उनमें स्क्रैचेस लग जाते हैं, डेंट पेंट हो जाते हैं, कुछ बार कई बार मैकेनिकल इश्यूज़ भी होते हैं किसी किसी गाड़ी में। कोई 100-200 गाड़ियों में 2-3 गाड़ी ऐसी निकल जाती हैं कि इश्यूज़ होते हैं, तो डीलर को उन गाड़ियों को देना ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी में वापस जाती हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके या जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करके तो देना होता है। तो नई गाड़ी होती है, बड़ा दुख होता है कि अगर आपको ऐसा पीस मिल जाए और बाद में पकड़ में आए, इसलिए पीडीआई बहुत ज़रूरी है मन की संतुष्टि के लिए। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को डिलीवरी से एक दिन पहले पीडीआई करें। हमेशा डिलीवरी वाले दिन कभी भी पीडीआई ना करें, भाग दौड़ ना करें। उस टाइम पे जल्दबाजी में आदमी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो एक दिन पहले का टाइम ले लें डीलर से पीडीआई के लिए। पर सबसे पहले आप गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी गाड़ी कौन सी है। तो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे ये थार रॉक्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका चेसिस नंबर है। इस चेसिस नंबर का आप फ़ोटो ले लें, ठीक है। तो चेसिस नंबर का आप फ़ोटो ले लें ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि गाड़ी आपकी ये है, ये नंबर की गाड़ी है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर विन नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर अब आप ज़रूरी नहीं है थार रॉक्स लेंगे, आपको कोई और गाड़ी पसंद हो तो उस हिसाब से यहाँ विन नंबर आता है, और मुझे यहाँ पर विन नंबर इसमें मिला नहीं, तो इसलिए मैंने चेसिस नंबर देख लिया। बहरहाल आइडेंटिफाई हो गई, और इसका फ़ोटो खींच लें ताकि आपको जिस गाड़ी की पीडीआई आपने की है वही गाड़ी डिलीवर हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने पीडीआई किसी और गाड़ी की थी उस दिन और आपको डिलीवरी किसी और गाड़ी की मिल रही है। तो ये पहले आपकी गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई, आप गाड़ी का मैन्युफैक्चर डेट देखें सबसे पहले। कई बार पिछले साल की बनी हुई मैन्युफैक्चर की गाड़ी मिल जाती है, या ज़्यादा 2, 4, 5, 6 महीने पुरानी गाड़ी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आप उसके बाद मैन्युफैक्चर डेट चेक करें गाड़ी की। ये जैसे यहाँ पर 21 अप्रैल 2025 का मैन्युफैक्चर है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर ये नंबर भी है, ठीक है, गाड़ी का चेसिस नंबर, और नीचे मैंने आपको दिखाई दिया है। उसके बाद आप यहाँ से रॉक्स में तो खैर नंबर प्लेट आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ सीरियल नंबर है गाड़ी का, दिख नहीं रहा होगा वीडियो में इतना साफ, ठीक है। तो सीरियल नंबर यहाँ से ये सारे फ़ोटो ले लें आप, और डिलीवरी वाले दिन ज़रूर चेक कर लें कि आपको जिसकी पीडीआई करी है वही गाड़ी मिली है। तो पीडीआई को आप 4 पार्टों में डिवाइड करें, बड़ा इजी रहेगा आपके लिए भी समझना और मेरे लिए भी समझाना, ठीक है। तो पहला पार्ट में आपका आ जाता है इंजन बे। इंजन बे को खोल के चेक करना है, वो आ गया आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ गया आपका एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, अलॉय एंड टायर्स, ठीक है। ये पैनल्स हो गए सारे जितने भी हो गए आपके, ठीक है। प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, अलॉय टायर, ये सब आ गया आपके दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आ गया इसका लेदरेट, इसके प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, सारे हो गए, बटन्स हो गए, स्विचेस हो गए, ये सब इसका आपका तीसरे पार्ट में आ जाएगा। चौथे पार्ट में आ गई इसकी फंक्शनैलिटीज़, इसके फीचर्स, इसके बटन सही से काम करने, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें आपकी चौथे पार्ट में आ जाएंगी। जो पहला पार्ट है, आपको इंजन बे चेक करनी है, इसकी हुड खोलना है और गाड़ी को स्टार्ट करके देखना है, ठीक है, कि कोई गाड़ी में अनवांटेड क्रैकलिंग, कोई साउंड तो नहीं है पहले। दूसरा, आप जब ये खोलिए तो आप यहाँ पर इसकी लाइनिंग ज़रूर देख लें कि कहीं से ये बोनट पेंट होगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये खुली हुई मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और उसके बाद फिर आप लेवल्स चेक कर लें फ्लूइड्स के सारे, जैसे ये कूलेंट है, और आप इसको चेक कर लें अभी गाड़ी गर्म है तो आप इंजन ऑयल ज़रूर चेक करें, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लेवल सारे मिल जाएंगे, मैक्स तक है, सारे लेवल्स आपके पूरे होने चाहिए गाड़ी में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी बोल्ट हैं सब पे इनलाइन के लिए निशान लगा रखे हैं कंपनी से। जब ये प्लांट से आती है तो एक एक चीज़ ओके करके सील कर दी जाती है और उस पर निशान लगा दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कोई अगर इसमें छेड़छाड़ करता है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंटैक्ट होने चाहिए। दूसरा, कहीं से भी
ऑयल स्पिलेज नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से टाइम लगा के एक एक चीज़ देख लें। ये सब चेक करने के बाद आप एक बार गाड़ी को हो सके तो स्टॉक यार्ड में ही आगे पीछे सारे गियर्स लगा के देख लें, बैक गियर थोड़ा सा चला के देख लें 300-400 मीटर। मैंने भी अपनी गाड़ी 400-500 मीटर चला के देखी थी स्टॉक यार्ड में ही, ठीक है, इतना अलाउ कर देते हैं। नहीं तो गाड़ी का इंजन भी आपने चेक कर लिया, मोटा मोटी चेक कर सकते हो आप, बहुत अंदर घुस के सारी चीज़ें चेक नहीं कर पाओगे गाड़ी में। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो चेक कर लिया आपने। उसके बाद आप आ जाओ इसके एक्सटीरियर पे, आप गाड़ी को धूप में खड़ा कर लो खुले में, और उसके बाद आप एक एक पैनल को डिवाइड कर लो, कहीं पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कोई डेंट तो नहीं है। जैसे गाड़ी का आप देखोगे एक एक पैनल ले लें, पहले इस पैनल को चेक कर लें, ठीक है, फिर इसको कर लें, ठीक है, उसके बाद आप एक डोर ले लें अलग से, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर शाइनिंग देखें आप इसमें, ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें शाइनिंग कितनी बिल्कुल स्मूथ आ रही है। अगर कहीं से भी पेंट हुआ होगा तो वो ओरिजिनल की तरह कभी नहीं हो सकता, इतना क्लियर आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जहाँ से ख़राब होगा, जैसे आप मूव करके देख लें सारे पैनल के ऊपर अपनी परछाई को, या किसी जैसे पीछे आ रही है आप देख रहे हो, सड़क और बिल्डिंग सब कुछ दिख रहा है, तो कहीं से भी अगर जैसे यहाँ पर ये कर्व है इसमें देख रहे हो, तो यहाँ पर तो आपकी जो परछाई है, जो रिफ्लेक्शन है वो ख़राब होगी, ठीक है, टेढ़ी आएगी, बट प्लेन पैनल पे बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। तो यही आप ऐसे ही आप पेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा देख लें फिर इसी तरह से, आप मूव करके दिखाओ इस पर पैनल, हाँ आप ऐसे रुक के मूव करके देख लें, देखो कितनी क्लियर आ रही है। तो यही तरीका है, और ओरिजिनल पेंट की होड़ हो ही नहीं सकती, उसकी बराबरी कभी नहीं हो सकती, चाहे डीलर कितना ही अच्छा पेंट कर ले, उसमें आना ही आना है, रिफ्लेक्शन में गड़बड़ होगी 110%। और उसके बाद आप टायरों पे आ जाएं, तो टायरों में आप देख लें किसी भी अलॉय में स्क्रैच तो नहीं है। दूसरा आप टायरों की मैन्युफैक्चर डेट देख लें, जैसे इस पे 4 डिजिट में लिखी रहती है हमेशा मैन्युफैक्चर, पिछले वाले 2 डिजिट आपका ईयर रिफ्लेक्ट करते हैं, और आगे का उस साल का कौन सा वीक है, तो 7th वीक ऑफ 25 का मैन्युफैक्चर है। तो ये चीज़ चेक कर लें आप। तो इंजन बे और एक्सटीरियर पेंट क्वालिटी और टायर सारे चेक हो गए अपने। अब हम आ जाएँ अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में आपको सारा प्लास्टिक चेक करना है, ठीक है, सारी कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है, सारे स्विचेस की क्वालिटी, ठीक है, सारी चीज़ चेक कर लेनी है आपको इधर से भी, ठीक है, डैशबोर्ड सारा चेक कर लेना है, सारी बटन स्विचेस सब देख लेना है आपको, ठीक है। आपको अपना लेदरेट देख लेना है, स्टिचेस देख लेने हैं, ठीक है। ऊपर से आपको रूफ देख लेनी है सारी आपकी, ठीक है, सारा इंटैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए। तो आप देख लेंगे, मैं ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं, इसमें आप समझदार हैं, सब कुछ चेक कर लेंगे। दूसरा आप इसमें चेक कर लें कि आपके चाबी पाने हैं कि नहीं, ये जैक देखो इसमें रखा है, इंटैक्ट है पूरा, और ये इसकी सील पैक है, सारी किट है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट पे आ गए हम, जैसे आपकी ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, आप इसमें देख लें सारे चीज़ें सारी वर्क कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। अभी गाड़ी का टायर टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है, टायर प्रेशर दिखा रहा है। टायर प्रेशर ज़रूर चेक करवा लें डीलर से एक बार, क्योंकि स्टॉक यार्ड में बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं ये लोग, क्योंकि कई महीने कई बार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लें आप गाड़ी को एक बार। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़रूर चेक करें, ठीक है, कोई वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही है, ठीक है, सारी बटन्स काम कर रही हैं, क्रूज़ की बटन हो गई, और यहाँ पर आपका ये कंट्रोल्स हो गए सारे, ये फ़ोन कनेक्ट करके देख लें। आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, इसमें जो भी फंक्शंस हैं ये सारे आप ज़रूर एक बार चेक कर लें, चला के देख लें सारी चीज़ें, ठीक है। एसी बैंड्स आप देख लें, सारा काम कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। आप यहाँ से ये देख लें, ये देख लें पैरों में हवा आ रही है, ये आपकी डायरेक्ट फेस पे आ रही है, ठीक है। ये चेक कर लें आप यहाँ से, आपकी यहाँ पर हवा आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। कई बार ब्लॉकेज होते हैं। ड्राइव मोड देख लें आप गाड़ी में, सारे ड्राइव मोड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लोअर चेक करके देख लें, ठीक है, गाड़ी सही से ठंडा कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। गियर का मैंने आपको बता ही दिया था, आप गाड़ी मूव करके सारे गियरों में एक बार लगा के देख लें, हैंड ब्रेक देख लें, गाड़ी की सारी लाइट्स आप एक बार, इंडिकेटर्स, पार्किंग
सेंसर सब कुछ चेक करके एक बार ज़रूर देखें। जैसे सारे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार चेक कर लेनी है आपको सारी। उसके बाद आप पार्किंग सेंसर्स चेक कर लें सारे अपनी गाड़ी के, बैक करके देख लें पीछे कोई ऑब्स्टिकल आती है तो गाड़ी आवाज़ करने लग जाती है। जैसे अभी बैक गियर लगाएं और किसी को पीछे लग जाके देखें, ये कोई आवाज़ कर रही है यहाँ पर। पार्किंग सेंसर लेफ़्ट और राइट, राइट में जाना, राइट में, राइट, हाँ अभी रेड वाला भी कर रहा है, सारे काम कर रहे हैं पार्किंग सेंसर। आ जा आगे और जाके दिखा आगे, हाँ देखिए अगला पार्किंग सेंसर भी काम कर रहा है। 2 पार्किंग सेंसर है, राइट वाले में खड़ा है वो, तो राइट वाला भी काम कर रहा है। ये चेक करके देख लें आप, पावर विंडोज सारी सही स्पीड में ऊपर नीचे जा रही हैं, कहीं फंस तो नहीं रही हैं, सारी काम कर रही हैं आपकी, ठीक है। तो सनरूफ चेक कर लें आप अपनी एक बार, ठीक है ज़रूर। आपकी सनरूफ हो गई, सनरूफ की फंक्शनैलिटी चेक कर लें, सही से पूरी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। साइड ORVM चेक कर लें आप, ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, दोनों को चेक कर लें, ठीक है। तो ये थी भाई छोटी सी वीडियो, जो मेन चीज़ें आपको मोटी मोटी चेक करनी है। और इसी के साथ चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ कार से रिलेटेड।